हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो भी यहाँ पर बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज भी हम जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो जल्दी से फटाफट शेयर करते जाइए, है ना, और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। तो क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम बैंक प्रमोशन के दिसंबर में होने वाले हैं, जनवरी या फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैन एंड फेब 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पर कि आप में से जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं किसकी, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की, आपके लिए यहाँ पर एक बैच है जिसका नाम है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम 2021। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर आरबीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो यहाँ पर सभी बैंक्स में कॉमन रहते हैं। बैच की जो टाइमिंग है दैट इज़ 8 PM, 4 to 5 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि ये बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस और PDF आपको एनरोलमेंट पर इंस्टेंट बेसिस पर, इसमें 44 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं और सभी लेक्चर्स की PDF आपको अवेल कराई जाएंगी। इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर, और जब आप एनरोलमेंट कराएंगे तो कोड यूज़ कीजिएगा Y195। इससे आपको इस बैच के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे और साथ में आपको 73% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भाई वीडियो को शेयर जरूर करते जाओ सो दैट वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें, है ना, जिनके एग्जाम है बैंक प्रमोशन के। और ये क्वेश्चंस जीआईबी के एग्जाम में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो का पेपर होता है, एलआरबी का पेपर होता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको काम आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़ते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट एमएसएमई कैन बोरो थ्रू www.psbloans in 59 minutes पोर्टल। यहाँ पर .com जो पोर्टल है, इससे अगर कोई भी यहाँ पर एमएसएमई बोरो करना चाहता है तो वो इससे कितना लोन ले सकता है ना, कितनी बोरोइंग कर सकता है इस पोर्टल के थ्रू, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यहाँ पर जो बोरोइंग है दैट कैन बी INR 1000 मिनिमम एंड ₹1 करोड़ मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मिनिमम 1 लाख रुपये, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी की बात करें, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपये। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मिनिमम 10 लाख रुपीज़, मैक्सिमम 5 करोड़ और नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एंड दिस इज ऑल्सो ए रिकॉल्ड क्वेश्चन, ये रिकॉल्ड क्वेश्चन भी है, और ये क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम 1 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें यहाँ, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹1 और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया, है ना। तो यहाँ पर जो PSB लोन्स इन 59 minutes.com, कोई भी MSME मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन इसमें ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी LEI सिस्टम इन नॉन डेरिवेटिव मार्केट्स, द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन फेज 3 इज एक्सटेंडेड एज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो LEI है, लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इसके ऊपर सर्कुलर इशू किया था और फेज 3 के लिए बैंक्स को यहाँ पर बोला गया था कि अगर हम लोग, तो बैंक्स ने या जितने भी एंटिटीज़ थी उन्होंने अपने जो कंसर्न है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पर, है ना। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके कंसर्न को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने यहाँ पर सुना, और उसके बेसिस पर यहाँ पर जो नॉन डेरिवेटिव मार्केट्स है उसमें जो LEI लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर की जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो किस डेट तक उसको एक्सटेंड किया गया है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर अगर हम उस डेट की बात करें वो कौन सा है, दैट इज 13 सितंबर 2020। सितंबर पहले ये कितना था, दैट वाज 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को इम्प्लीमेंटेशन इसका होना था, है ना। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फिर इसको ड्यू टू कोविड-19 आरबीआई ने बढ़ाकर इसको 30 सितंबर 2020 कर दिया। और यहाँ पर वो सभी लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर जिनकी नेटवर्थ अप टू 200 करोड़ है, 200 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ है, उनके लिए यहाँ पर ये डेट 2020 कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का के जो सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बैंक प्रमोशन एग्जाम में आते हैं। चाहे हम यहाँ पर क्लरिकल से स्केल 1 की बात करें, 1 से 2 की बात करें, 2 से 3, 3 से 4 की बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर से पूछे जाते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। सम बैंक्स हैव इंक्वायर्ड आरबीआई वेदर आईएफआर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल प्रोविजनिंग लोन्स रिजर्व कैन बी रिकॉर्ड as a tier 2 capital only to the extent of 1.25 of total credit risk weighted assets. What is the ceiling of limit for IFR? तो यहाँ पर जो IFR है उसकी लिमिट आपको बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर जो कई बैंक हैं यहाँ पर कई कन्फ्यूज़न था या कई इस तरह की बात फैल रही थी कि जो टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स है उसका 1.25% तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, इसके ऊपर यानी आरबीआई ने फिर 2020 में एक क्लैरिफिकेशन दिया था और क्लैरिफिकेशन में बताया था कि कितनी सीलिंग हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कहता है भी देयर इज नो सच सीलिंग फॉर आईएफआर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, देयर इज एक्सटेंड ऑफ 1.25% ऑफ टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी कहता है देयर इज एक्सटेंड ऑफ 1.50 ऑफ टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, इट कैन बी 2.50 ऑफ टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स। आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई मेरे साथ में फटाफट अपना जो आंसर है वो शेयर करते चले जाइए, है ना, जल्दी से बताओ मुझे। और यहाँ पर अगर आपको आईएफआर का फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आईएफआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। तो उसकी परसेंटेज के बारे में बात की गई है, उसके परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो सच सीलिंग फॉर आईएफआर। आईएफआर के लिए यहाँ पर कोई भी सीलिंग नहीं रखी गई है। वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं सो दैट जो भी जिनको भी नीड है इन क्वेश्चंस की उन तक ये क्वेश्चंस पहुँचे और एग्जाम में बेनिफिट मिले, इसका एग्जाम में फ़ायदा मिले। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। द स्टैट्यूटरी मिनिमम CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो लेवल रिक्वायर्ड बी मेंटेन बाय NBFC, इट मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज respectively as per the RBI guidelines are. Option number A 15% and 12%. Option number B 12% and 10%. Option number C 12% and 9%. और ऑप्शन नंबर डी की बात करें 9% and 12%. What is the question? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो NBFC है उनको कार मिनिमम मेंटेन करना होगा 50, और जो HFC है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इनको जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इनको मेंटेन करना होगा 12% का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी एक रिकॉर्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा, दोबारा भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स आर कैलकुलेटेड इन ऑप्शन नंबर ए टीयर 1 कैपिटल, बी टीयर 2 कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी टीयर 3 कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी की बात करें सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व है ये इनमें से किसका पार्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपका बेसल नॉर्म्स से पूछा गया है। बेसल नॉर्म्स के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अभी हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, चाहे कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और चाहे अदर बैंक्स हैं, एक बैच का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल कराएंगे, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। चलो, तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, टियर सेकंड कैपिटल। वो कौन सा है? टियर सेकंड कैपिटल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे लेक्चर देखे होंगे बेसल नॉर्म्स वाले, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको पूरे डिटेल में बताए हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बेसल नॉर्म्स की वीडियोस जरूर देखें, तो आपको बेसल नॉर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज इन फिजिकल मोड और एनी एडजस्टमेंट्स देयर ऑफ इफ रिपोर्टेड आफ्टर ए गैप ऑफ हाउ मैनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एजेंसी बैंक्स हैव टू ऑब्टेन prior approval from concerned ministry department and submit the same to RBI separately at the time of reporting such transaction for settlement। तो आपको बताना है यहाँ पर वो कितने दिन का अगर गैप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट विल बी 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी कहता है दैट विल बी 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी कहता है दैट विल बी 60 डेज और ऑप्शन नंबर डी कहता है 90 डेज। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बिजनेस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड जो बैंक प्रमोशन एग्जाम है, गवर्नमेंट बिजनेस वाले क्वेश्चंस भी कहीं आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसी को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज का यहाँ पर अगर गैप क्रिएट हो जाता है तो उस केस में जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में इसकी सेपरेट जो रिपोर्ट है वो सबमिट होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। एजेंसी बैंक्स आर एडवाइज टू फर्निश देयर क्लेम ऑन एजेंसी कमीशन टू रिजर्व बैंक विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच द ट्रांजेक्शन हैव बीन कंडक्टेड। तो यहाँ पर जो भी एजेंसी बैंक्स हैं जो यहाँ पर जिसके थ्रू गवर्नमेंट बिजनेस किया जाता है, तो यहाँ पर उनको एजेंसी कमीशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जो क्वार्टर एंड होने के कितने दिन के अंदर अंदर यहाँ पर करना होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है दैट विल बी 30 बिजनेस डेज, है ना, 30 बिजनेस डेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पर दैट विल बी 30 कैलेंडर डेज, ऑप्शन नंबर सी 60 बिजनेस डेज, ऑप्शन नंबर डी 60 कैलेंडर डेज, ऑप्शन नंबर ई कहता है दैट विल बी 30 डेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी 60 डेज। जो 60 कैलेंडर डेज हैं उसमें यहाँ पर क्लेम करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉर दी कमीशन, अगर यहाँ पर एजेंसी बैंक ने कोई गवर्नमेंट बिजनेस किया है तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जब आप क्लरिकल से ऑफिसर एग्जाम के लिए यहाँ पर अपीयर होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मुझे लगता है आप सभी से मुझे करेक्ट आंसर मिलने वाला है। अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना इन ओडी लिमिट देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन अटैच फॉर ओडी अप टू हाउ मच अमाउंट। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट विल बी ₹2000, ऑप्शन नंबर बी कहता है इट विल बी ₹5000, ऑप्शन नंबर सी कहता है इट विल बी ₹10,000, ऑप्शन नंबर डी कहता है इट विल बी ₹20,000 और ऑप्शन नंबर ई कहता है इट विल बी नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2000 रुपये तक की जो लिमिट होती है अप टू ₹2000, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं की जाती है। बिना कंडीशन के 2000 रुपये तक का जो ओडी फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा सकती है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रधानमंत्री जनधन योजना से ही पूछा गया है। अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना एज लिमिट फॉर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहाँ पर अगर किसी कस्टमर को प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो रिक्वायर्ड है, वो चाहिए, तो उसे यहाँ पर उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर कहता है उसकी एज 18 to 60 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि उसकी एज 18 to 65 ईयर्स होनी चाहिए,
ऑप्शन नंबर सी कहता है कि उसकी जो एज है वो 18 टू 40 ईयर्स होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उसकी जो एज है वो 18 टू 70 ईयर्स होनी चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ ऑप्शन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग थोड़े से बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। पहले 18 टू 60 ईयर्स था, पहले 18 से 60 की एज थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपको अपडेटेड याद रखना है, ये अपडेटेड है 18 टू 65 ईयर्स। पहले 18 से 60 साल होता था, लेकिन अब 18 टू 65 ईयर्स है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो में लाइक बटन के ऊपर जरूर क्लिक करें, सो दैट मुझे पता चले कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर न्यू रुपे कार्ड होल्डर टू बी रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच अमाउंट? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज ₹2 लाख, ऑप्शन नंबर बी कहता है इट इज ₹5 लाख, ऑप्शन नंबर सी कहता है इट इज ₹10 लाख, ऑप्शन नंबर डी कहता है इट इज ₹20 लाख। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर पहले जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो भी रुपए कार्ड इशू होते थे उसमें 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता था। अब ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना 2 लाख रुपए कर दिया गया, और जो ओडी की लिमिट थी विद कंडीशंस, जिसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, वो 5000 से इंक्रीज करके 10,000 कर दी गई है। तो अब यहाँ पर आप 5000 के ऊपर टिक ना करके किसके ऊपर 10,000 के ऊपर टिक करेंगे जो कंडीशंस के साथ में होती है, लेकिन बिना कंडीशंस की 2000 रुपये तक की आप ओडी लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दो कि इन 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बाद में आपका स्कोर कितना है, कितना स्कोर आपने किया है, मेरे साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, आरआरबीज है, कोई रीजनल रूरल बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बैच वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी फायदा आपको इससे मिल सकता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट में मिल जाएगा। इसमें 44 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर लेक्चर का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको adda247.com पर विजिट करना होगा। जब आप इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे, ये सारे बेनिफिट लेने के लिए कूपन कोड यूज़ करें Y195, और इससे आपको 73% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये बैच 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। 4 to 5 क्लासेस इसमें हुई हैं, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही आप एनरोलमेंट करेंगे, और आज से ही आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कैसे एनरोलमेंट करना है वो प्रोसेस भी जान लीजिए। प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जल्दी से, फटाफट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप करें adda247.com। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में adda247.com टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में कोर्सेज के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, तो आपको यहाँ पर 3rd लाइन में सबसे लास्ट में मिलेगा बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम। बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक बैच आपको मिलेगा। ये बैच 4999 का है, लेकिन मैं आपके साथ में ऑफ़र शेयर करूँगा, तो ये बैच आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, और यहाँ पर आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करना होगा। उसके बाद में नीचे जो कूपन कोड है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था Y195, ये जो कूपन कोड है ये आपको यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा 3599 रुपीज़ का, इतने रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच 1399 रुपये में, है ना, 1399 रुपीज़ में आज आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें जल्दी से एनरोलमेंट करा के अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आप JIB की तैयारी कर रहे हैं तो JIB में एनरोलमेंट कराने के लिए एक जो बैच है जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो मई 2021 को टारगेट करेगा। तो कोर्सेज में आप आएंगे, सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखेंगे यहाँ पर है JAIIB के ऊपर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में देखेंगे JIB टारगेट बैच मई 2021, सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो PPB हो,
अकाउंट्स हो या लीगल का पेपर हो, तीनों पेपर की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो प्राइस है 10,499 है, इसके नीचे व्यू ऑफर है, व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप कीजिए। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड है Y195 वो टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। तो कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा 7,559 रुपीज़ का, और 2,939 रुपीज़ में ये बैच आप इसमें एनरोलमेंट हो जाएगा। बहुत कम सीट्स इस बैच में बची हुई हैं। अगर अब की बार आप एग्ज़ाम तक वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना, आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम तक आपको वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में अगर आप जीआईबी क्लियर कर चुके हैं और अब की बार जून 2020 में टारगेट कर रहे हैं कि हम सीआईबी का पेपर भी अब की बार क्लियर कर जाएं, तो सेकंड लाइन में आपको 5th नंबर पे मिलेगा CAIIB। सीआईबी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे टॉप पर आपको मिलेगा यहाँ पर सीआईबी ऑनलाइन लाइव क्लासेस। इसमें तीनों सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हैं, ABM, BFM और रिटेल। ये सीआईबी का जो टारगेट बैच है जून 2021 के लिए है। इसमें आपको क्लिक करना है। ये 10,999 रुपीज़ का है। इसमें भी आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है सबसे पहले वो टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आप कूपन कोड टाइप करें Y195, और ये टाइप करने के बाद में यहाँ पर आप अप्लाई के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा 7,919 रुपीज़ का, लगभग 8,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये जो बैच है 3,079 रुपीज़ में आपके अकाउंट में यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा, जिसमें 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, 135 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, और सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, और बहुत सारी जो की स्टडीज़ हैं वो भी आपके साथ में, चाहे वो ABM की हो, BFM की हो या रिटेल बैंकिंग की हो, वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सो दैट आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेनिफिट मिले। तो CIB का जो बैच है उसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, आपके साथ में चैट में शेयर कर दिया गया है CIB के बैच का लिंक। और बैंक प्रमोशन का जो एग्ज़ाम है उसका भी लिंक हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, सो दैट आपको एनरोलमेंट कराने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। तो लिंक आपके साथ में चैट में शेयर कर दिया गया है ना। ये बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम का लिंक है, और कूपन कोड आप यूज़ करें Y195, इससे आपको 73% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन यूज़ करके यहाँ पर इन कोर्सेस में एनरोलमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।